मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ और यूपीएससी में मेरा 3rd अटैम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था और रैंक अब की बार जो मेरी आई है वो 941 रैंक आई है। मैं सबसे पहले पिताजी को बताया अपने, फिर माताजी को, मतलब सबसे पहले घर पे ही बताया था, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को, बहन को। रिएक्शन आप सोच ही सकते हैं, बहुत ही एकदम हर्षोल्लास वाला था। घर में एकदम बढ़िया मतलब एकदम चहक गए सब एकदम बढ़िया से। 3rd अटैम्प्ट था मेरा, तो लगभग 3-4 साल हो ही गए थे लगभग। फाइनल रिजल्ट के दौरान जो मैंने अभी महसूस किया है 2-3 दिन, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए यादगार रहेगा। इस दौरान घटना ऐसी नहीं, काफ़ी सारी हैं, मतलब जैसे इंटरव्यू के दौरान कुछ घटना हुई हैं या इंटरव्यू में जो मुझसे पूछा गया है उस दौरान की कुछ बातें हैं, या मेंस के समय जब रिजल्ट आया तो सर मुझे, जैसे मेरे पिताजी किसान हैं, तो जब बहुत सारा मेरा इंटरव्यू केवल एग्रीकल्चर पे ही चला तो मुझे लग रहा था कि हाँ इंटरव्यू लगभग मेरे पक्ष में ही है तो सब ठीक ही होगा। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं, एकदम सिंपल परिवार है, तो बस इतना ही बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। क्रेडिट तो ऑब्वियसली सी बात है माता पिता को ही है, 100% है और सब कुछ, और उनका ही योगदान रहा है, उनकी कड़ी मेहनत रही है। शायद मेरी मेहनत तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, परंतु माता पिता के साथ मेरे भाई बहन और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहे हैं जिनका योगदान एकदम अप्रतिम रहा है लास्ट पल तक। 3 पॉइंट अगर मैं बताऊँ, एक तो मैं अपना जो बुक की जो लिस्ट होती है मैंने बहुत ही सीमित रखी है, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों का सुना नहीं है कि ये करिए वो करिए, मैं थोड़ा अपना मन से ही करता था जो मुझे बेहतर लगता था। और तीसरा, नोट्स प्रिपेयर में मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करता हूँ। देखिए, जब 3rd अटैम्प्ट में प्रीलिम हुआ तो बहुत बड़ी बात होती है कि 3rd अटैम्प्ट था, प्रीलिम हुआ, कुछ दिक्कत ना ही हो, तो यहाँ मैंने मेंस मेंटरशिप दृष्टि की ज्वाइन की थी, तो यहाँ जो आंसर राइटिंग की गई है उसका इवैल्यूएशन मिला है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे सिलेक्शन में। देखिए, अगर मैं मेंस मेंटरशिप बात करूँ, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है दृष्टि की तरफ से, तो मुझे लगता है मेंस के लिए एकदम रामबाण कह सकते हैं कि इसमें अगर आप आगे थोड़ी भी अगर आप मेहनती हैं तो बाकी मेहनत ये आपसे इतनी करा देंगे कि सफलता के आपको बहुत करीब ले जाएंगे। बाकी भगवान पे डिपेंड करता है किस्मत पे। देखिए, हिंदी साहित्य मैं खुद से ही प्रिपेयर किया है और मैं खुद से ही किया है, आंसर राइटिंग खुद से किया, लेकिन दृष्टि IAS में जब मैं आया वहाँ पर यहाँ के टेस्ट लगाए मैंने, इनके द्वारा जो कराए जाते थे, तो उनका भी मैं योगदान मानता हूँ बिल्कुल, और उनके लिए मैं सदैव थैंकफुल रहूँगा। मेरा मानना है मेरी तैयारी में नहीं, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, मुझे लगता है सब में ही कुछ ना कुछ तो योगदान रहा है। जैसे डायरेक्ट ना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मोटिवेशन उनकी वीडियो देख सकते हैं, और मेरे में डायरेक्ट ऐसा है कि जब मेंस मेंटरशिप में ज्वाइन की थी तो उस दौरान 2-3 बार से मुलाकात हुई थी सर से हिंदी साहित्य को लेके, तो उसमें मेरा योगदान बेहतर रहा है। अभी 2 महीने हैं और मुझे लगता है हो सकता है प्रीलिम अगर इस दौरान भी मेहनत कर ली जाए, तो इसमें यही है कि जो रेफरेंस बुक है उससे पढ़िए, उनका रिवीजन करिए, और लास्ट 20 दिन में जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनको 9:30 बजे बैठ के लगाइए एकदम समय से। इसमें देखिए, किसी एक का तो योगदान नहीं होता है, ना मेरे व्यक्तिगत, इसमें बहुतों का है। जैसे माता पिता मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, जबकि वो एकदम किसान हैं और इतना आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ऐसी भी बेहतर नहीं है कि भाई तुम करते रहो, परंतु उनकी तरफ से ऐसा दबाव नहीं है कि आप जल्दी कीजिए। और मेरे जो फ्रेंड रहे हैं, मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहे हैं। मेरा मोटिवेशन मेरे पिताजी हैं, वो बचपन से ही चाहते थे मैं बनूँ, और वो जैसे किसान थे बहुत ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाते थे, बस ये है बचपन से मोटिवेट करते रहते थे कि एक पद होता है, वो अगर कोई व्यक्ति बन जाए तो शायद बहुत कुछ कर सकता है अपने लिए और देश के लिए भी। तो वही मुझे मोटिवेट करता रहा है, वो उनकी लाइनें आज तक। टीम दृष्टि को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।